बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मैं बड़ों को बात सुनाना भी नहीं चाहता। जब सुनते हैं तो चूँकि उसमें उनका अपना माज़ी आश्कारा होता है, तो वो मेरी बात सुनने की बजाय वो अपना नाक मुँह चढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये हकीकत है कि पाकिस्तान के साथ ही जो हुकूमतें थी वो या अमेरिका बनाता रहा है, पहले बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, फिर वही उनकी एक्सटेंशन हो गई हमारी एजेंसियां। लेकिन इनके माई बाप, अब वो CIA थे या बरतानिया की M6 या जो भी नंबर था, वो हमारे माई बाप हैं। वो हमारे एक एक चीज़ को अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में क्या होना है, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में क्या होना है, ईरान के साथ हमें कहाँ तक चलने देना है, कहाँ नहीं चलने देना है, इंडिया के साथ हमें कितना लड़ाना है, और जब हम लड़ लड़ के मर जाएं और इंडिया के साथ ताल्लुकात उनके बेहतर बन जाएं, तो साफ जाहिर है कि वो इंडिया की तरफ ही तवज्जो देंगे। ये हमारी मुख्तसर खारजा पॉलिसी है, जो हमें अपने जो जितने भी हमारे नेबरों हैं, हमारे हमसाए ममालिक हैं, उनके साथ लड़ने की, मारने की, वो ये सारी इस मकासद के लिए उन्होंने पहले दिन से ही पाकिस्तान की इन पॉलिसियों पर कंट्रोल कर लिया। अब मर्जी की हुकूमत जो है वो दे देते थे, जो हमारी यहाँ की ताकतें हैं, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ये उनका काम है, कैसी बनानी है, नहीं बनानी है, उसकी शक्ल जो है आगे बकरी की तरह हो और पीछे भेड़ की तरह हो, क्या हो वो हुकूमत, ये मुख्तसर सी बात होती है को एक वक्ती तौर पे वो बना देते हैं। अब आज के बारे में मैं कहता रहा हूँ, बार बार मैंने कहा आपको कि मियाँ नवाज शरीफ तो नज़र भी नहीं आएगा इलेक्शन के बाद। अब लोगों ने इससे मुझे बहुत उन्होंने बुरा भला कहा। ओ भाई, अल्लाह के बंदो, वो मुझे क्यों बुरा भला कहोगे? मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि वो हमारे हाथों से बनाए हुए बुत है। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ ने वो हारे हैं यास्मीन राशिद से। यास्मीन राशिद ने उनकी सियासत भी ख़त्म कर दी और वो अब किनारा कशी भी उन्होंने कर ली। लेकिन दूसरा किनारा शुरू कैसे हुआ था कि यास्मीन राशिद के जो फादर इन लॉ थे, उनके जो ससुर थे मलिक गुलाम नबी, 77 में वो मेरे मुद्दे मुकाबिल थे, क्योंकि वो सूबाई वज़ीर थे भुट्टो साहब के पंजाब में, और वो उनका सबसे बड़ा ताकतवर वज़ीर था एजुकेशन का, और उसका अपना एक बैकग्राउंड था। बहरहाल मैं उनके मुकाबले पे इलेक्शन लड़ा, और यास्मीन राशिद भी जानती है, और उनको मैंने मैदान से भगा दिया। वो उनके बेटे शायद नबी और दूसरे भी मेरी बात सुनते होंगे। मुझे वो टेम्पल रोड पे उनके एक बीवी रहती थी, फिर इसमें बीडन रोड भी इसमें था, मार रोड भी था, एचसन कॉलेज के करीब जो उस दीवार से ये शुरू होता था, और फिर ये कूपर रोड और फिर इस तरफ आ जाता था। तो इधर इसके अंदर मजंग था, इसके अंदर चौबुर्जी तक ये हल्का चला जाता था, फिर कृष्ण नगर है उसके अंदर चला जाता था। मैं और ये उसका MAO कॉलेज के पीछे है जो सारा इलाका, ये एक हल्का था। मैं उन्होंने वो बड़े जरी थे, जो सामने खड़ा होता था उसको उड़ा के रख देते थे। 77 में मैंने उनको हरा दिया। पहला
या जब दोबारा इंतखाब का मौका आया तो वो मैदान छोड़ के भाग गए। मेरे मुकाबले पे फिर एक और कैंडिडेट लाया गया, वो पीर नाज़िम शाह साहब थे, लेकिन ये दूसरी दफ़ा लड़े ही नहीं हैं। अब उनका वो जो उनकी बेटी है, डॉटर इन लॉ है, लाहौर के अंदर है, वहीं है। और ये आप मेरा देखें कि उनके फादर इन लॉ को मैंने हराया था, उसने आके मियाँ नवाज शरीफ की सियासत को ख़त्म कर दिया है। इतनी सी बात है। और मैं कितना या जब तक चढ़ाते रहे हमारी एस्टेब्लिशमेंट वाले, तो ऐसा लगता था कि इस मुल्क के इनसे बड़े कोई कादावर, इनसे बड़े कोई जहियत, इनसे बड़े कोई बुजुर्ग मेहर कोई और है नहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब के अलावा। तो इतनी ये मैं लाहौर हूँ, जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं लाहौर हूँ। मैं वहाँ 20 साल मैं रहा हूँ। लोगों ने मुझे अपने दिलों पे हुकूमत करने का मौका दिया। मियाँ शहबाज शरीफ मेरे पॉलिटिकल वर्कर थे 73 के अंदर। अब वो लाहौर इनसे निकल गया है। लोगों ने इससे ज़्यादा चल भी नहीं सकते थे। अब उन्होंने बना ले वज़ीर आज़म, बना ले वज़ीर आला मेरी बेटी है, वो आप देख लीजिएगा कि ये 6-7 महीने से ये सिस्टम जो उन्होंने बनाया है ये चलता नहीं है। मैं क्यों ज़्यादा इमरान खान की बात करता हूँ, उनको भी अच्छी तरह जानता हूँ, उनके मामलात को भी जानता हूँ, लेकिन एक सतह पे आके वो खड़ा हो गया है। अब जो इतना उससे जंग लड़ रही है कि सामने लाहौर भी उसको के लिए खड़ा हो गया है। अब सिर्फ लिबर्टी चौक नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो खड़ी की जा रही हैं ये धड़ाम से गिर पड़ेंगी। आप भी हैं और मैं भी हूँ यहाँ पे। ये बातें मैं कोई किसी के साथ नाराज़ होके नहीं कह रहा। और भाई मैं तो अपने हाथ से बुत तराशा मियाँ नवाज शरीफ का। ये मियाँ नवाज शरीफ भी उसी इलेक्शन में ये पीपल्स पार्टी के साथ में जाते थे। ये मलिक गुलाम नबी के भी वर्कर थे, मेरे भी वर्कर थे। तो अल्लाह ने उनको इज्जत दी। अब मैं बैठ के कहूँ जी मैं उनसे बड़ा हूँ, ये मकसद नहीं है। मैं ये बात बखुदा नहीं कह रहा। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर था, वही पॉलिटिकल वर्कर हूँ। अब ये कहें कि मुझे भी बनाना उन्होंने है, गिराना उन्होंने है। मैं बीमार हो गया था तो उन्होंने मेरा इलाज कराया, खुदा का नाम माने। मैंने पूरा उसके अंदर इलाज जितना हुआ अमेरिका के अंदर भी, मैंने एक पैसा नहीं लिया था। असेंबली से 1.5 करोड़ यूसुफ यहाँ मौजूद है, उसने जहाँ मेरे घर में आके कहा कि 1.5 करोड़ मैं दे के आया हूँ आपके इलाज के लिए। मैंने कहा क्यों भाई, मेरे अजीज़ो अकरबा है, मेरे अमेरिका के अंदर भी मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं। जब वो ये पैसे भर सकते हैं तो मैं अपने एक्सचेकर पे अपनी कौम के ऊपर गरीबों का पैसा जो है, हाँ ना होता राइट है मेरा, मैं पैसे ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लूँगा यूसुफ गिलानी साहब। तो जब मैं चूँकि हम एक शहर के हैं, वो वज़ीर आज़म थे, तो उसके ऊपर भी ये कह रहे हैं कि मेरा इलाज कराया इन्होंने, मैं मर रहा था मेरा इलाज कराया। यार खुदा का खौफ करो, ये बातें छोड़ो, आओ फिर जो होना है उसकी तरफ जाके देखें। ये मैं भी बिला वजह मुझे आप मेरे जहन को इधर कर देते हैं, ये मेरा छोटा जहन ना बनाए। जिसने ज़िंदगी के अंदर समंदरों के अबूर किए हैं, उसको इन छोटी छोटी नालियों के अंदर मुझे उससे तबाह न करें। मैं आपको उससे बात करना चाहता हूँ, मैंने जीना है या नहीं जीना। मैं अभी भी मर सकता हूँ, मैं 10 साल और जीता भी रहूँ, तो मैं एक बात जानता हूँ कि मैंने ये तमाम चीज़ें अपने बच्चों तक पहुँचानी है। ये एक बात वाक़ईतन मेरे लिए इंतहाई हैरान कुन है, जो रोल इमरान खान ने अदा कर दिया है, जो सामना उसे किया है और जिस अंदाज से किया है,
वो उसका तो कोई मेरे सामने कोई मिसाल नहीं है। उन उसके एक एक वर्कर ने जिस तरीके से इस शिकस्त की तमाम हालात पैदा किए हुए थे, उन्होंने उसको फतह में बदल दिया है। उनको अभी उन्होंने उन्हें एहसास भी है या नहीं, उन्होंने फतह में बदल दिया है। अब ये इस धरती की ये तारीख ऐसे नहीं है। मैं फिर कहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट से बल्कि डायरेक्ट कहता हूँ अपने कमांडर इन चीफ मुतजिल्ला आली को, जो हमारे पाक सैयद है, कि वो मेहरबानी करे। आपको भी मौका मिल रहा है, तारीख है, अपने आप को बिल्कुल अपने तस्सुबात को एक तरफ रख दें। आप सैयद हैं, आप इस मुल्क की तारीख के अंदर सिर्फ कि किसी को मैंने मुझे ये कहा सजा देनी है, किसी ने ये कहा सजा देनी है, नहीं। आप बदले ना बदले, आपको बदलना पड़ेगा, वरना ज़माना बदल चुका है। कमांडर इन चीफ साहब, ज़माना बदल चुका है। ये इसी तरीके से पूरी कौम जो है उसको फिर तबाह करने की पूरी निशानी है। ये वही हुकूमतें हैं जो अंग्रेज़ भी दे देते थे किसी रियासत को, उसकी नवाब को बज़ाहिर तमाम अख्तियारात भी देते थे। उनको अय्याशियों के पैसे भी उनको कहते थे ले लो, हमारे कहाँ से जाते हैं, लोगों का खून चूस लो। उन्होंने इस तरह की रियासतें हुकूमतें ये अंग्रेज़ देता रहा है। फिर इसी को उन्होंने छोटी छोटी रियासतों के बजाय बड़ी रियासतें फिर खित्तों की सियासत में बदल दिया है वेस्ट ने, मगरब ने। अब वो वेस्ट ही बदल रहा है। वेस्ट वो वेस्ट नहीं रहा, रह सकेगा भी नहीं। अमेरिका भी वो अमेरिका नहीं रहेगा। ठीक है, तुम क्यों नहीं उठ के आगे की तरफ आते? तुम इस मुल्क के मुश्किल हालात के अंदर, वो भूख से मारी हुई कौम के अंदर जो भूख और जहालत के समंदर में डूब रही है, उसका क्यों नहीं उसके खेमन हारे बनते? क्यों नहीं उसका हाथ पकड़ के उनकी लीडरशिप को सामने ला के खड़ा कर देते और आप कहें आप जाने और ये जाने? फिर देखिए, जिस कौम ने ये इलेक्शन जीता है वो कई इलेक्शन अब जीत जाएगी, किसी एक को लीडर इस तरह बनने भी नहीं देगी। इमरान को भी अगर एक गलत बात की नहीं बनने देगी, और खुद वही सिखा रहा है कि ना बनने दो इमरान खान। तो इसलिए आप ये कहें कि जी कोई बहुत ज़्यादा गलतियां की हुई हैं, और भाई इससे बड़ी बात क्या होगी। आज जब आप वैसे तो कहते हैं कि उसका ये किस पार्टी के अंदर उसके तमाम मेंबर जाएंगे, किसके अंदर? जो अब एंटी अमेरिका है, जो बज़ाहिर ईरान के साथ है। आज तक हम कहते रहे कि इमरान है यहूदियों के तरफ से। अब उस सारी पार्टी वो उस पर एतमाद कर रही है, वो उस पर एतमाद कर रहा है। जमात इस्लामी उस पर एतमाद कर रही है, वो जमात इस्लामी पे एतमाद कर रहा है। इतनी तब्दीलियाँ आती जा रही हैं। आप को आंखें खोल के देखो कि इन तब्दीलियों को अपनी आंखों से मैं तो देख रहा हूँ। मैं तो ज़िंदगी के आखिरी मरहलों पे देखता हूँ, डरता ज़रूर हूँ कि जो एक तब्दीली का मरहला होता है उसके अंदर जो उस तब्दीली के मरहले के खिलाफ कुव्वतें होती हैं। नंबर 1 एस्टेब्लिशमेंट, नंबर 2 ब्यूरोक्रेसी, नंबर 3 जो कठपुतलिए सियासतदान होते हैं, हर एक के हाथों में खेलते हैं, वो सब डूब जाएंगे। मुझे आप कहते हैं मेरा मौक़िफ़ जो था आज इमरान खान का वही मौक़िफ़ है। मैं उस वक्त जो मेरा मौक़िफ़ था इमरान खान उस मौक़िफ़ को नहीं मानता था। मैं तो खुश हूँ, मैं इमरान पर खुश क्यों ना हूँ। मियाँ साहब को तो सियासत में उन्होंने मौक़े दिए कुदरत ने, हमने भी साथ मारे खाई, अपने आप को खड़े पीछे नहीं रखा गया। ये शहबाज शरीफ से पूछें, आज वज़ीर आज़म है और वो नहीं तो उसके तमाम लवाहिकीन खड़े हुए हैं, वो बयान दे दें कि मैं गलत कह रहा हूँ। मैं हल्फन कहता हूँ
कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मखदूम साहब ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ इकतदार दिलाया है, साढ़े इकतदार से दो दिन रह गए सन या एक दिन। ਤੁਹਾਡੀ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सानू 3 साल इकतदार दिता है, सिर्फ तुसी मखदूम साहब तुसी। मैंने उनको नहीं दिलाया था, मैंने तारीख के साथ खड़ा था कि अगर नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए जा रहा है, जीत सकता है, तो मैंने खान साहब को कहा था कि आपकी सीटें 70 से 80 आ जाएगी, एक ज़बरदस्त अपोजिशन बन जाएगी, इनको कुछ नहीं देंगे, कोई बात गलत करने नहीं देंगे, और अगर इन्होंने कर लिया तो फिर इंशाल्लाह अगला इलेक्शन आपका होगा। ये याद होगा मियाँ अपना इमरान खान साहब को, एक एक लफ्ज़ अगर मैं बदल के कह रहा हूँ तो वो कहें, अपने तर्जमानों के ज़रिए से कहें। मैं ये बातें करता था। आज मुझे कहते हैं कि मैंने कभी किसी को किसी मरहले पे कभी मुश्किल में नहीं छोड़ा, और जब गया हूँ तो अपनी सीटों को मैं उससे रिज़ाइन करके गया हूँ। कभी मैंने अपने पीछे कुछ रहने नहीं दिया किसी पार्टी का एहसान। मैंने अपने जिस्म, अपने रूह, अपने फिक्र को इन चीज़ों से पाक रखा है। बल्कि मैं आज बातें करते हैं, आए उठाएं, मेरे बाप दादा परदादा का जो कुछ भी था, कमाई थी उनकी हड्डियों की, किसी अंग्रेज से कभी कोई उन्होंने जागीर नहीं ली, ना वो अंग्रेज के करीब गए, और रूहानी लोग थे, यहाँ उन्होंने काम किए, और लोगों के अंदर आज इज्जत है। मैं तो वो आदमी हूँ जो मैं कहता हूँ कि मुझे मखदूम मत कहो, मैं हूँ भी नहीं, जब मैं नहीं तो मुझे क्यों बुलाते हो। इसकी ये एक तालीम और एक मखदूमियत जो होती है वो एक मरकज़ होता है लोगों के उनकी सोचों का, उनको राय हिदायत देता है। तो ये चीज़ें इतनी छोटी बातों में मैं फिर आइंदा इस इशू को मैं आइंदा बात नहीं करूँगा। अब सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने अभी खड़ा किया हुआ है, ये बिल्कुल एक ढांचा है, वो ढांचा जिसकी ज़मीन में कोई गहराई नहीं है, जो एक हवा के झोंके से ये धड़ाम से आके गिर पड़ेगा। शहबाज शरीफ जो है वो कितनी भी कोशिश कर, एक तो पहली बात होती है इन्होंने हमेशा अपने मफादात को पहले तहफ़्फ़ुज़ दिया है, सियासत में आते ही इसीलिए हैं, और उसके बाद वो समझते हैं कि वो आसानी से अब बच पाएंगे। मेरे ख्याल में नहीं बच पाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे इंशाअल्लाह एक दुनिया बदल रही है, कौम बदल चुकी है, और ये पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बदलेगा और दुनिया को सियासत समझाएगा। जमहूरियत क्या है वो पाकिस्तानी समझाएंगे दुनिया को।